सभी लोगों को इंतजार था कि यार महाराज को हमारी स्ट्रीम में बुलाया जाए। तो आज हम सब के सामने हैं हमारे बड़े ही प्यारे और अजीज, बहुत ही डेयरिंग वाले, जिनको मेरे को लगता है कि डर नाम की चीज इनकी डिक्शनरी में और इनके लाइफ में है ही नहीं। तो हमारे साथ आज यति नरसिंहानंद जी यानी यति महाराज हमारे साथ मौजूद है। महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि आपने हमें वक्त दिया आज की गुफ्तगू के लिए। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? साहिल भाई, बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ बैठना मेरा सौभाग्य है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। आप लोग मानवता के रक्षक हैं। देखिए, मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है। मैं हिंदुओं में पैदा हुआ, मेरा ये करना स्वाभाविक है। लेकिन आप लोग जो रोशनी मानवता को दिखा रहे हैं ये बेमिसाल है, ये बेमिसाल है। आप लोगों का कितना सम्मान मेरे मन में है ये मैं आपको बता नहीं सकता। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं, मैं वही बात कहता हूं जो मेरे मन में होती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और माँ और महादेव, हमारे यहाँ माँ और महादेव सब कुछ है। मैं माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सदैव रक्षा करें और आप लोग मानवता को बचाएं। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, मैं इस्लाम पे आने से पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये यानी इस्लाम की आलोचना आप जब आए इस फील्ड में, या जब से आपने बोलना शुरू किया, यहाँ तक का सफर आपका, मतलब इस्लाम पे बोलने से पहले का सफर आपका क्या है? मतलब लाइफ आपकी क्या थी? किस तरीके से आप इतना इंटरेस्टेड हुए, या अपने रिलीजन में भी इतना इंटरेस्ट हुए? क्या आपकी तालीमात है, क्या है, कुछ बताइएगा दर्शकों को। देखो साहिल भाई, मैं तो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूं और बहुत ही साधारण परिवार में, एक जैसा मिडिल क्लास परिवार होता है उसमें जन्म हुआ मेरा। मेरे बाबा जी बहुत ही अपने क्षेत्र के जाने माने सज्जन व्यक्ति थे। मेरे पिताजी एक यूनियन लीडर थे। मेरा बहुत ही साधारण सा, मेरे पिताजी ने, यहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था इंजीनियरिंग में, तो मेरे पिताजी ने सिफारिश लगाकर मुझे मास्को भेज दिया था, क्योंकि वो यूनियन लीडर थे। उस समय मास्को की सरकार दुनिया भर के मजदूरों के नेताओं के बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट शासन था। तो मेरे पिताजी ने मुझे वहां भेज दिया था। तो वहां मैं मास्को में पढ़ा, इंजीनियरिंग की मैंने, एमटेक की। उसके बाद मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। बिल्कुल साधारण जीवन, कोई खास बात थी नहीं। अभी भी मेरे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में इस्लाम का आना ये एक असाधारण घटना हुई। ये मेरे जीवन में एक असाधारण घटना हुई और इस घटना ने मेरे जीवन को बदला है। और देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूं और मेरा जीवन भावनाओं पे चलता है। मतलब मैं बहुत ही भावुक व्यक्ति हूं, भावना प्रधान जीवन है मेरा साहिल भाई। जी जी। एक मेरे जीवन में मैंने एक बेटी को देखा। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या है, कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब बिरादरीवाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो मैं जिस बिरादरी से आता हूं उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी कहते हैं। ओके। एक लड़की का लव जिहाद का किस्सा मुझे पता चला था। बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे, ये बात होगी 96-97 की बात होगी, 96-97 बात है, तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद मैंने फिर इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश की, इस्लाम की किताबों को पढ़ा, इस्लाम के मौलानाओं को सुना, और इस्लाम के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे पता चला कि अगर ये रहा धरती पर इस्लाम तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। कितनी दुर्गति हिंदू बेटियों की करते हैं, और केवल इसलिए कि वो मुसलमानों को मानव मानने की गलती कर जाते हैं। जी, कितनी दुर्गति हमारे लोगों की होती है, और उनका केवल एक ही पाप होता है कि वो मुसलमान को जानते, वो इस्लाम को और मुसलमान को समझते नहीं है, जानते नहीं है। वो केवल उन्हें मानव मानने की गलती कर जाते हैं, और फिर उनकी जो दुर्गति होती है वो अभूतपूर्व होती है। जी, मैंने इस्लाम के बारे में हर संभव किताब को पढ़ा है, हर संभव किताब को पढ़ा, जो भी मुझे कौन सी किताबों का आपने मुताला किया है? देखिए, मैंने कुरान पढ़ी और सही मुस्लिम पढ़ी, सही बुखारी पढ़ी,
कुछ और किताबें भी पढ़ी, और भी किताबें पढ़ी। मोहम्मद के बारे में ईसाइयों ने बहुत कुछ लिखा है, वो सब पढ़ा। और बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ी जो मतलब अंग्रेजों ने लिखी थी। हिंदुओं ने इसमें खास नहीं लिखा मोहम्मद के बारे में। हिंदू तो साहस ही नहीं कर पाए मोहम्मद से लड़ने का या इस्लाम से लड़ने का, हिंदुओं का साहस नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने मोहम्मद के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, जो उसकी सच्चाई है वो खोलकर लिखी है। तो वो बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता रहा, इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करता रहा। हमारा इस्लाम मुसलमानों में सर्कल बहुत बड़ा था। मेरे पिताजी क्योंकि लीडर थे, यूनियन लीडर थे, तो मुसलमानों में मेरे पिताजी की बहुत दोस्ती थी। मैंने अपने पिताजी के दोस्तों के माध्यम से, उनके मित्रों के माध्यम से, मस्जिदों के माध्यम से, मदरसों के माध्यम से इस्लाम को समझने का प्रयास किया। और आज मैं इस्लाम के एक विरोधी के रूप में आपके सामने हूं, क्योंकि मैं ये समझ गया हूं, इस्लाम यदि जीवित रहेगा तो दुनिया में कभी भी मानवता नहीं बचेगी। अगर इस्लाम इसी तरह बढ़ता रहा तो हर आदमी का, जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, देखिए वहां मुसलमानों की मुझे जो एक सबसे खराब बात लगती है, जो हमारे हिंदुओं में कभी हो ही नहीं सकती। मान लो मुझे सपने में मोहम्मद, मैं मुसलमान हूं, मुझे सपने में मोहम्मद दिखाई दे गए, या कोई बात मुझे ऐसा लग गई जो कुरान में लिखी है, हदीस में लिखी है, और मुझे कोई ऐसा सपना दिखाई देगा कि ना इत्तेफाक करता हूं मैं इस चीज से, अगर मैं उस अपने सपने को समाज में बता भी देता हूं तो मैं मुर्तद हो जाऊंगा और फिर मेरा कत्ल कर देंगे। ये स्थिति जिस समाज की हो, जिन लोगों की हो जो कत्ल से नीचे बात ही ना करते हो, जो किसी भी सुधार को पसंद ना करते हो, और जो मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर, और मोहम्मद का रास्ता क्या है आपसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है। तो ये स्वाभाविक है मेरे जैसे व्यक्ति का, जो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, अपने धर्म से बहुत प्यार करता है, अपनी कल्चर से बहुत प्यार करता है, मेरे जैसे व्यक्ति का स्वाभाविक है कि मैं इस्लाम के खिलाफ खड़ा हूं और जितना भी कर सकूं मैं इस्लाम से लड़ने का प्रयास करूं। अच्छा महाराज जी, ये इस बात से तो मैं आपके इत्तेफाक करता हूं कि इस्लाम जो है ये एक कल्ट है और दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक पीसफुल सोसाइटी के लिए इस्लाम कभी भी यानी एक जो वो होता है ना कि सारे लोगों को लेके चलना, सबकी रिस्पेक्ट करना, जैसे कि हिंदुइज्म की एक बहुत जबरदस्त फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही हमारे लिए अपना परिवार है ना। तो इस्लाम का इस तरीके से मानना नहीं है। तो मुझे आपसे ये सवाल है कि इस्लाम पे आने से पहले कि क्या आप सारे मुसलमानों को एक ही तरह का मानते हैं? क्योंकि मेरी जो राय ये है कि जैसे भारत हो गया या बाकी जगह भी है, असल में मुसलमान जो है वो ज्यादातर मुसलमान है ही नहीं, वो एक मुनाफिकत वाली जिंदगी जी रहे। एक तो उनको इल्म नहीं है, इस्लाम का पता नहीं है एग्जैक्टली, कुछ बुनियादी चीजें हैं वहां पे, कुछ बुनियादी बातों में वो कट्टर है, लेकिन एक्चुअल जिंदगी जो है रसूलुल्लाह की और इस्लाम की क्या टीचिंग्स है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं खुद इस्लाम में रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इनको तो पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। तो क्या आप सारे मुसलमानों को एक ही नजर से देखते हैं, या फिर कि आपका भी मानना है कि हाँ बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको इस्लाम का पता ही नहीं है? देखिए, गलती मुसलमान से, मेरी जो लड़ाई है ना साहिल भाई, वो मुसलमान से नहीं है। मेरी लड़ाई इस्लाम से है। अगर मुसलमान के दिमाग से आप इस्लाम निकाल देंगे तो मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति मुसलमान ना होगा, अब साहिल भाई हैं, समीर भाई हैं, हमारे जितेंद्र नारायण सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एडम सीकर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और अपने जीवन को दांव पर लगाकर कर रहे हैं, सारे लोभ लालच को छोड़कर कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने अपने दिमाग से इस्लाम नाम के कैंसर को निकाल दिया है। मैं इस्लाम को धरती का कैंसर मानता हूं और मैं मानता हूं कि इस्लाम के कीटाणु जिसके अंदर दाखिल हो गए वो एक परजीवी, परशोषक, नरभक्षी बन जाएगा, जो आजकल हॉलीवुड की फिल्मों में जॉम्बी के रूप में दिखाए जाते हैं। परजीवी, परशोषक, नरभक्षी, मेरे शब्द ध्यान दीजिए, बन जाएगा, जो जॉम्बी के रूप में हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते हैं। देखिए, इस्लाम में वो इस्लाम को जाने या ना जाने, लेकिन जैसे एक मौलाना मक्की का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है कि उनके पास एक आदमी आया कि जी मेरी पत्नी बहुत कम उम्र की है और वो मेरे साथ सहवास नहीं करती, सेक्स नहीं करती।
तो मौलाना ने बुलाया उसकी पत्नी को कि बेटी, एक बार अपने शौहर के साथ सेक्स करने से एक काफिर को मारने का सवाब मिलता है। मौलाना मक्की जैसा वीडियो, मौलाना मक्की जैसा मौलाना कहता है, मौलाना मक्की जैसा मौलाना, कि एक बार सहवास करने से काफिर को मारने का सवाब मिलता है। तो उनकी मानसिकता को समझिए, उनके यहां काफिर को मारना सबसे बड़ा सवाब है। आदमी इस्लाम को जाने या ना जाने, लेकिन ये अच्छी तरह से जानता है कि हमें काफिर का कत्ल करना है, और काफिर का कत्ल करने के बाद जब माले गनीमत बचेगी वो तो सभी में बटेगी ना जी। आप अच्छे हैं बुरे हैं, अगर आप मुर्तद नहीं हैं, आप तो मुर्तद हैं, आप तो रसूल मुर्तदीन हैं, मैं भी। तो मुर्तदों को छोड़, देखिए अहमदिया और खोजाओं को देखिए, पाकिस्तान अहमदियों खोजो और सियाओं ने बनवाया था। पाकिस्तान को अहमदियों खोजो और सियाओं ने बनवाया था। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी क्या हालत हुई, जिन्ना के साथ क्या हुआ, जिन्ना का कितना बड़ा, जिन्ना का कत्ल हुआ, उसे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दी गई, जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए सब कुछ। तो देखिए, तो इस्लाम में अपना उनका कितना ही विवाद हो, वो इस्लाम को जाने या ना जाने, लेकिन अगर वो मोहम्मद को पैगंबर मानते हैं और कुरान को जो है वो अल्लाह का कलाम मानते हैं और वो कलमा में विश्वास रखते हैं, तो वो सारे फिर एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा मुसलमान वो होता है जो काफिर का कत्ल करता है, काफिर की औरतों से बलात्कार करता है, और उससे निम्न दर्जे का मुसलमान वो होता है जो उस काफिर के कुकर्मों को, जिसे हम लिबरल मुसलमान बोलते हैं, हम हिंदू लिबरल मुसलमान बोलते हैं, वामपंथी लिबरल मुसलमान बोलते हैं। लिबरल मुसलमान वो होता है जो इस्लाम में कम दर्जे का मुसलमान होता है, जिसे मुसलमानों के कुत्ते भी नहीं पूछते, लेकिन फिर भी वो मुनाफिकत वाली जिंदगी जो गुजार रहा है मुसलमान, गुजारते हैं। लेकिन वो जस्टिफाई किसे करता है, जस्टिफाई वो जिहादियों को ही करता है, जस्टिफाई वो जिहाद को ही करता है। कोई भी कितना ही बड़ा लिबरल मुसलमान हो, लेकिन वो मरने वाले यहूदियों के पक्ष में नहीं बोलेगा, उस एक साल के बच्चे के पक्ष में नहीं बोलेगा जिसकी गर्दन काटकर फुटबॉल खेली गई, उस सिपाही के पक्ष में, उस महिला सिपाही के पक्ष में नहीं बोलेगा जिसके साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया, फिर उसकी लाश से बलात्कार किया गया। उन सोल्जर्स के, यहूदी सोल्जर्स के बारे में नहीं बोलेगा जिनके कलेजे निकालकर उनके पेट पर बैठकर कलेजों को खाया गया और वीडियो बनवाई गई। उस बच्चे के बारे में नहीं बोलेगा जिसे माँ बाप के सामने ओवन में रखकर बेक कर दिया। तो कितना ही लिबरल मुसलमान होगा, उनके बारे में नहीं बोलता, वो कहता फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा मुसलमानों का। सिलेक्टिव आउटरीच यानी होता है इनका, सिलेक्टिव तो हम कहते हैं साहिल भाई, हम शब्द बाण ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका अपना माइंडसेट पक्का है, उनका अपना माइंडसेट पक्का है कि हमें जिहादियों का बचाव करना है, और उसके लिए वो शब्द बाण बुनते हैं, शब्द जाल बुनते हैं, शब्द बाण खोजते हैं, और हम उसमें फंस जाते हैं। तो मेरे लिए तो बिल्कुल क्लियर है, जो मोहम्मद में विश्वास करते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो सब एक जैसे हैं, वो सब एक जैसे हैं, चाहे वो देखने में कितना ही पढ़ा लिखा लगे, कितना सोफिस्टिकेटेड लगे, कितनी ही मॉडर्न बात करे, चाहे वो सुअर का मांस खाए जिन्ना की तरह, चाहे वो शराब पिए हसन निसार की तरह, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उनके मन में जो जिहाद है उसे जब तक नहीं खत्म किया जा सकता, जब तक उन्हें इस कलमा और कुरान से निजात नहीं दिलाई जा सकती जाती, जब तक वो खत्म ही नहीं होगा। महाराज, एक सवाल ये है कि क्या आज भी आपके कोई मुस्लिम दोस्त है, पुराने या नए, या बिल्कुल एकदम ही प्लेन? बिल्कुल नहीं, कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है मेरा, मुझे मुस्लिम दोस्तों की जरूरत नहीं है। मोहम्मद का जीवन मेरे सामने है, मोहम्मद का जीवन। हाँ, जो इस्लाम को छोड़ देते हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जो मोहम्मद से पीछा छुड़ा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बाकी देखिए, मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं हैरिस सुल्तान का बहुत सम्मान करता हूँ, और सबसे पहले मैंने हैरिस को सुनना शुरू किया था, और मैं आप लोगों के बहुत सारे लाइव सुनता हूँ, सारे तो नहीं सुन पाता, लेकिन मैं बहुत सारे लाइव सुनता हूँ, और मैं आप लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूँ। समीर से तो मैं मिला हुआ भी हूँ, मैं समीर का बहुत सम्मान करता हूँ, आपको मैं कई बार सुना मैंने, मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमा पे विश्वास रखता है, मैं उसे सम्मान के योग्य नहीं मानता, वो सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि जो मोहम्मद को आदर्श मानेगा उसकी निगाह आपके धन, आपकी संपत्ति, आपकी औरतों पर होगी, उसकी निगाह आपके मठ मंदिरों पर होगी,
तो मैं उन सबको दोस्त मित्र नहीं मान सकता। मैंने देखिए कुरान पढ़ी है, मुझे पता है कि उनकी मित्रता का क्या अंजाम होगा उनसे मित्रता करके। अबू उबैदा, मैं अबू उबैदा को कैसे भूल जाऊं, जिसने अपने बाप की गर्दन काट कर दे दी। मैं अबू बकर सिद्दीकी को कैसे भूल जाऊं, उसने अपने बेटे अब्दुल रहमान से कहा, जब अब्दुल रहमान ने उससे कहा कि बाप तू मेरी तलवार के नीचे था, मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि तूने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन अगर तू मेरी तलवार के नीचे होता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। तो जो महाराज आपको ये मुसलमान स्कॉलर जो है मुल्ला मौलवी कभी कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप इतना जो बोलते हो हमसे डिबेट करो, मुनाजरा करो, कभी कुछ ऐसा ऑफर मैंने आया कहा है उन्हें, मैं चुनौती दे चुका हूं कई बार, मैं अब चुनौती फिर दे रहा हूं। मैं सारे मुल्ला मौलवियों को पत्र लिख रहा हूं कि आओ एक बार इस्लाम की बेसिक पर जरा एक बार बात करते हैं। अभी हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ गए हैं ये लोग, प्रयागराज उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है प्रयागराज हाई कोर्ट, वहां गए हैं। तो मैं वहां अपना एफिडेविट दूंगा कि भाई इस पर बहस होनी चाहिए, मेरी भी सुनो, और मैं इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के साथ, देखिए आप लोगों के बराबर ज्ञान नहीं है मुझे इस्लाम का, लेकिन जितना जानता हूं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। मुझे ये मारे चाहे छोड़े, वो कुछ भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लड़ाई महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, लड़ाई महत्वपूर्ण है, मानवता का बचना महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जिस मिशन के लिए अपनी जान हथेली पर रख रखी है वो मिशन महत्वपूर्ण है। तो मौलानाओं ने कभी मेरे से संपर्क नहीं किया, क्योंकि मैं जब टीवी के, देखिए मैंने 350 से 1000 से ज्यादा टीवी पर डिबेट की है। जब मैं टीवी की डिबेट में जाता था तो मैं मौलानाओं को इस्लाम बताकर आता था। जब मौलाना मुझे बताते थे कि इस्लाम ये है, तो मैं कहता था मौलाना इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है। जब मौलाना कहते थे कि हमारे तो रसूल ने कहा है कि तुमको तुम्हारा और मुझको मेरा, मैंने कहा ये बात उसने जब कही जब वो मुजाहिद था, भागा हुआ था, और जब वो उसकी ताकत बढ़ गई थी, उसके बाद उसने जो आए थे कि उन्हें भी बताओ समाज को। तो देखिए साहिल भाई, मौलाना मुझसे संपर्क नहीं कर, एक मौलाना है देवबंद के, देवबंदी मौलाना ने मुझसे संपर्क किया था, और उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने, मेरा एक शिष्य है, असल में वही मैं बता रहा हूं, हमारे हिंदू में जातिवाद बहुत है, तो वो मौलाना जो देवबंद के मौलाना है, दारुल उलूम में उनका दारुल उलूम से रिश्ता है, दारुल उलूम देवबंद से। तो उन्होंने एक बार मुझे फोन किया था जब मैंने दिल्ली में प्रेस क्लब में मोहम्मद के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि स्वामी जी आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी एक एक बात सत्य है, और आपकी ये बात कि अगर इस्लाम को मुसलमान जान जाएगा, इस्लाम की सच्चाई को, तो मुसलमान भी इस्लाम को छोड़ देगा। ये आपकी बात 100% सत्य है, लेकिन हिंदू नेताओं ने और हिंदू धर्मगुरुओं ने झूठ बोल बोलकर मुसलमानों को यह बताया कि नहीं इस्लाम भी ऐसा ही है जैसा सनातन धर्म, और मुसलमान, आम मुसलमान के मन में धारणा बन गई कि भाई जब इतने बड़े बड़े काफिरों के नेता और इनके धर्मगुरु ये बात कह रहे तो इसका मतलब इस्लाम में कुछ अच्छाई होगी। केवल हम लोगों की कमजोरी के कारण ऐसे पंडितों के लिए, क्योंकि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने भी देखा हुआ है, कभी कोई अपने आप को आर्य समाजी का वो स्कॉलर बता के उनके प्लेटफॉर्म पे बैठ के तारीफें करता है, कभी कोई नेता होता है वो करता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, ऐसे जो पाखंडी होते हैं? देखिए मेरे पास उनके लिए कोई मैसेज नहीं, मैं मानव नहीं मानता, वो मानव है ही नहीं, वो तो वराह हैं। वराह समझते हैं आप? नहीं, बताइएगा। वराह कहते हैं सुअर को। अच्छा। जो लोग मुसलमानों के हगे हुए को खा रहे हैं, जिन्होंने मुसलमानों के में भी, जिन्होंने इस्लाम में भी अच्छाई ढूंढ ली, जिन्होंने इस्लाम में भी अच्छाई ढूंढ ली, उसको तो आप ऐसे समझिए जैसे उसने किसी की विष्ठा कहते हैं मल कहते हैं टट्टी को, किसी की विष्ठा में उसने खाने योग्य पदार्थ ढूंढ लिए। तो ये काम कौन करता है हमारे यहाँ ये काम सुअर करता है। तो जो इस्लाम में अच्छाई ढूंढते हैं उन लोगों को मैं सुअर के बराबर रखता हूं। वाह महाराज जी, आपकी जो जितना आपने अध्ययन किया है इस्लाम का, आपने कुरान पूरी पढ़ी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी पढ़ी है, क्या है इस्लाम आपकी नजर में? क्या है, क्या सिखाता है? इस्लाम धरती का कैंसर है, इस्लाम धरती का कैंसर है, पूरी मानवता का कैंसर है, और इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का संगठित गिरोह है। मक्का में लूटमार करने वाले लोगों ने अपना एक गिरोह बनाया और अपना एक संविधान, वो भी बाद में लिखा गया, संविधान मोहम्मद के समय नहीं लिखा, वो संविधान भी बाद में लिखा गया।
तो मैं इस्लाम को केवल इतना समझता हूं कि कुछ नियम उन्होंने बना लिए, उस नियमों का नाम है कुरान और हदीस, और उन्होंने तय किया कि बंटवारा कैसे हो, कैसे किसको लूटा जाए, कैसे किसको मारा जाए। इस्लाम को मैं इससे ज्यादा महत्व नहीं देता। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, और समाज का कैंसर है ये। मोहम्मद साहब के बारे में क्या राय है आपकी? कौन मोहम्मद साहब? यही जो इस्लाम के जो बानी है, जिन्होंने, यानी ये भी नहीं पता है कि मोहम्मद साहब थे या नहीं थे, वो एक अलग डिबेट है। अच्छा, आप मोहम्मद की बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद की देखिए क्या साहिल भाई जी, हमारा जो सनातनियों का मयार है, हमारा जो सनातनियों का अपने आप को तौलने का तरीका है, उसमें मोहम्मद एक लुटेरा है, उसमें मोहम्मद एक औरतों का सौदागर है, बलात्कारी है, चोर है। हमारे तरीके से, जो हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, वो हो सकता है अरेबियनों के लिए बहुत महान हो सकता है मुसलमानों के लिए बहुत महान हो, लेकिन हमारे यहां ऐसे व्यक्ति को महान नहीं माना जा सकता। मोहम्मद ने अपने से छोटे सारे लोगों की बेटियों को लिया। मोहम्मद ने अबू बकर की बेटी ली, उस्मान की ली, उमर की ली, अबू सुफियान की बेटी ली। ये सब उसके रिश्तेदार थे, उससे छोटे थे उम्र में। हमारे यहां इसे बहुत बुरा माना जाता है। हम इसे ऐसे लोगों से हम घृणा करते हैं जो अपने साथियों की पत्नियों पर या अपने साथियों की बेटियों, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू समाज में ऐसे लोग नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को हमारे यहां बहुत ही घृणा भरी निगाहों से देखा जाता है। और जो 6 साल की बच्ची, जी, एटलीस्ट कोई अगर ऐसा करता भी है, एक इंसान जो कि हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको कम से कम हम रोल मॉडल तो नहीं बनाएंगे। देखिए हमारे यहाँ ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ संभव नहीं है। कोई भी जो इस तरह बच्चियों से बलात्कार कर सकता हो, बच्चियों को छीन सकता। देखिए अबू बकर ने कोई अपनी मर्जी से बेटी थोड़ी दे दी थी, अबू बकर की पत्नी ने, अबू बकर ने, लेकिन देनी पड़ी, मौत का भय था। देखिए तो हमारे यहाँ, देखिए हमारा समाज अलग है, उनका समाज अलग है, उनकी रवायतें अलग हैं, और हमारे जितने भी ट्रेडिशन है वो अलग है। हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते जो निर्दोष लोगों की हत्या करवाकर उनके धन को ले ले। हम ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, हिंदुओं में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे अब होने लगा हो, तो मैं कह नहीं सकता कि राजाओं ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया और जनता को लूट लिया। ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ सनातनी ट्रेडिशन नहीं है। हमारे यहाँ फौज से फौज लड़ती थी, अब जो भी जीत गया तो फौज से लड़कर जीतेगा और जनता से कुछ नहीं कहेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा देगा, बलात्कार नहीं करेगा, औरतों की मंडियां नहीं लगाएगा, लोगों का कत्ल नहीं करेगा, उनके मठ मंदिरों को नहीं तोड़ेगा। ये नहीं करते हमारे यहाँ नहीं था ये। हमारे यहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन है, भगवान श्री राम का जीवन है। हम जब उससे कंपैरिजन करते हैं तो हम चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई नहीं, ये हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। अगर मुसलमान अपना रोल मॉडल उसे मानते हैं तो ये मेरी गलती नहीं है, वो मानते रहे, लेकिन मैं मोहम्मद को रोल मॉडल नहीं मान सकता, और मैं मोहम्मद को साफ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम नहीं किया हम लोगों के लिए। हो सकता है मुसलमान, देखिए मुसलमानों के लिए तो सारी दुनिया उसने जीत दी और उन्हें जीतनी सिखा दी, लेकिन अपने जीवन में जो गैर मुस्लिमों के साथ मोहम्मद ने किया, जिन्हें वो काफिर और मुशरिक कहते थे, और सबसे बड़ी बात अपने बाप दादों के मठ मंदिरों के साथ जो मोहम्मद ने किया। भाई काबे की देखरेख इसके मोहम्मद के अपने पिता दादाजी करते थे, दादाजी करते थे, मोहम्मद के दादाजी काबे की देखरेख करते थे, और काबे में जो मूर्तियां थी उसमें वो पूजा भी करते थे। काबे में जो 3 देवियों की और 365 माताओं की मूर्तियां थी उसमें वो भी पूजा करते थे। तो जो लोग अपने पूर्वजों के धर्म का, उनके कल्चर का, ठीक है आपको पसंद नहीं है, आप अपना रास्ता कर लो। हमारे आर्य समाज है ना, हमें गाली देते हैं, आर्य समाज हमें गाली देते हैं, लेकिन ये उनके विचार हैं, हमारे अलग विचार है। व्यक्तिगत रूप से हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार भी होते हैं। हमारे यहाँ एक घर में एक बेटा आर्य समाजी हो सकता है, एक बेटा सिख हो सकता है, एक बेटा सनातनी हो सकता है, और एक बेटा एथिस्ट हो सकता है। भाई मैं अपने पूरे इंजीनियरिंग जीवन में एथिस्ट था, लगभग एथिस्ट था। हमारे हिंदुओं में एक ही घर में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हो सकते हैं और किसी को किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई हमारे यहाँ विचारधारा कम थोड़ी है, हमारे यहाँ भी सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है,
और एथिज्म अलग अलग दर्शन भी है ना, अलग अलग दर्शन है महाराज। हमारे यहाँ चारवाक दर्शन है, ऋण, अरे वो क्या है, मैं एकदम ध्यान नहीं आ रहा। उसका मतलब है कि ऋण लो और घी पियो। ऋण कृत्वा घृत पिबेत, और पुनर्जन्म नहीं होता। बाकी लोग पुनर्जन्म को मानते थे, और चारवाक कहता है कोई पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए खूब उधार लो और घी पियो, अगला जन्म होना ही नहीं है। हम उसे महर्षि कहते हैं भाई। हमने कभी ये नहीं कहा कि चारवाक पाखंडी था, पागल था, नहीं भाई, वो महर्षि था, और वो कुदरत के बहुत सारे राजों को जानता था। तो आप दूसरे की विचारधारा को केवल इसलिए नहीं आप कंडेम कर सकते क्योंकि आपको वो ठीक नहीं लग रही। अरे आपका सत्य आपका है, मेरा सत्य मेरा है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है। जी उर्वशी जी, यही है ऋण कृत्वा घृत पिबेत, ऋण कृत्वा घृत पिबेत, ऋण उधार लो और खूब घी पियो। लेकिन ये हमारा देखिए जी, देखिए महाराज, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, महाराज आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान की आइडियोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मारकाट पे उतर जाए कि यार अब आप हमारे जैसा नहीं मानोगे तो फिर आपको जो है वो कत्ल किया जाएगा, स्लेव्स बनाया जाएगा। मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, शिवलिंग की पूजा करता हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में शिवलिंग की पूजा नहीं करते, लेकिन वो हमारे व्यक्तिगत बहुत अच्छे मित्र हैं, और कोई दुर्भावना मेरे मन में उनके प्रति नहीं है। और हमारे आर्य समाजी भाई, हमारे खुद अपने आर्य समाजी शिवलिंग को गाली देते हैं। हमारे अपने लोग, अपने हमारे हैं, किसी और के नहीं है। वो कहते हैं यार ये क्या पत्थर है, इसे क्यों पूजते हो, अब शब्द निकालते हैं, लेकिन वो भी हमारे हैं। मैं अपनी विचारधारा आप पर कैसे थोप सकता हूं साहिल भाई, ये बताइए। भाई भगवान का, परमात्मा का और मानव का जो संबंध है वो उनका व्यक्तिगत संबंध है। बहुत सही, आप टोटली आप परमात्मा को अपनी तरह से महसूस करोगे, जिस तरह से आप महसूस करोगे, जरूरी थोड़ी मैं भी उसी तरह से महसूस करूं। मैं किसी दूसरे रास्ते से महसूस करूंगा। कुछ लोग हमारे यहां ध्यान लगाकर महसूस करते हैं, कुछ लोग योग के माध्यम से महसूस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करके भगवान मिलेंगे, कुछ लोग पलायन करके भगवान को ढूंढते हैं। तो लोग अलग अलग तरह के हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को दुनिया में केवल इसलिए कंडेम नहीं कर सकता कि वो मेरी धार्मिक विचारधारा, मेरी आध्यात्मिक विचारधारा से सहमत नहीं है। किसी को भी, हमें ये कोई अधिकार नहीं है। मेरा, अगर इस्लाम में मेरे कत्ल की बात ना लिखी होती, हाँ, तो मुझे किसी भी मुसलमान की किसी भी पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्योंकि अपनी किताबों में मेरे कत्ल के लिए लिख दिया, उन्होंने अपनी किताबों में मेरे मठ मंदिर तोड़ने के लिए लिख दिया, उन्होंने मेरी धन संपत्ति को माले गनीमत घोषित कर दिया, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को माले गनीमत घोषित कर दिया, और यहां तक कि हमारे घर में अगर लौंडे हैं और उनके अभी अगर छोटी उम्र के लौंडे हैं तो उन्हें भी माले गनीमत घोषित कर सेक्स ले बनाने को लिख दिया, तो साहिल भाई मैं इस्लाम का सम्मान नहीं कर सकता फिर। हाँ, अपनी पूजा पद्धति वो कुछ भी करे, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी। वो 5 की जगह 15 बार नमाज पढ़े, वो 3 तलाक की जगह 1 बार में तलाक दे दें, मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं। ये उनका इंटरनल मामला है। आज तक आपने 3 तलाक के बारे में मेरा कुछ नहीं सुना होगा भाई, ये उनका इंटरनल मामला, तो कुछ भी करो, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कत्ल नहीं कर सकते, मेरे बच्चों का कत्ल नहीं कर सकते, मेरे मठ मंदिरों को तोड़ नहीं सकते, मेरी बहन बेटियों को सेक्स स्लेव नहीं बना सकते। अगर ये करोगे तो मैं लड़ूंगा तुमसे, और जिस तरह संभव होगा उसी तरह लड़ूंगा। महाराज, अभी जो ये पूरा मामला हुआ है हाल फिलहाल में, आपका जो बयान आया था, तो जी। इसमें हमने देखा कि बहुत विवाद हुआ, और फिर आप थोड़े दिन के लिए जो है वो आपको ये भी होना पड़ा, डिसअपियर हो गए थे, आप गायब हो गए थे। नहीं, मुझे पुलिस ने पकड़ रखा, मुझे पुलिस ने नजरबंद कर रखा था। मैं डिसअपियर होना ही नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस, देखिए पुलिस की ताकत हम हिंदुओं के सामने बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो देखिए पंचायत तक नहीं होने दी थी। हमारे छोटे छोटे बच्चों को गिरा गिरा के मारा, बूढ़ों तक को पीटा पुलिस ने, साधुओं को पीटा हमारे डासना मंदिर में, शिव शक्ति धाम में। तो मैं तो पुलिस की नजरबंदी में था, और मैं जैसे ही वापस आया हूं, मैंने तो मौलाना को चुनौती दी है कि आओ बात करो इस बात पर। हाँ। भाई हम जिसे बुराई का प्रतीक मानते हैं रावण है, लेकिन रावण इतना बुरा तो नहीं था। रावण ने अपने किसी साथी की बहन बेटी से बलात्कार तो नहीं किया था। रावण ने अपने लोगों का कत्ल तो इस तरह से नहीं करवाया था। दूसरों के मठ मंदिर तो नहीं तोड़े थे रावण ने।
रावण एक अलग विचारधारा थी, लेकिन रावण इस तरह थोड़ी था। तो देखिए, मुझे प्रॉब्लम इस्लाम से है, और इस्लाम का मतलब है मोहम्मद और कुरान। तो मुझे मोहम्मद और कुरान के बारे में बात करनी पड़ेगी साहिल भाई। अगर मैं भी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है जी। आप लोग मुस्लिम परिवार में आपका जन्म हुआ, मुसलमानों में जन्म लेकर आप मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर साहिल लड़ सकता है, समीर लड़ सकता है, हैरिस सुल्तान लड़ सकता है, मैं क्यों नहीं लड़ सकता भाई? मेरे तो लोग खतरे में हैं, मेरी तो बहन बेटी खतरे में, मेरी जमीन खतरे में, मेरे भगवान खतरे में है, मेरा अस्तित्व खतरे में है, ये सब कुछ खतरे में है मेरा तो। महाराज जी, ये आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो है वो इतना दिमागी अपंग क्यों होता है? मतलब इतनी सारी बुराइयां हैं, हम भी बता रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे बता रहे हैं, आप थोड़ा बहुत ज्यादा हार्शली बता रहे हैं, हम थोड़ा, यानी मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सॉफ्ट वे में बताऊं, लेकिन कोशिश हर तरीके से हो रही है। तो आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, बहुत पढ़ लिख कर। मैं तो जैसे गंवार आदमी जो जानता नहीं और बात करता उस तरह से बात करता रहता हूं। मेरा काम आपके जितना बड़ा नहीं है साहिल भाई, आपका काम मेरे से बहुत बड़ा है। आप लोग बौद्धिक रूप से दुनिया को जागरूक कर रहे हैं, आपका काम बहुत बड़ा है। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो लड़ना जानता नहीं है। देखिए, मैं लड़ने वाला आदमी हुई नहीं, मुझे बस लड़ना पड़ा तो मैं लड़ रहा हूं, मजबूरी। तो देखिए, इस्लाम की देखिए बात ये नहीं है साहिल भाई। अगर साहिल भाई, मैं देखिए, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो सारे लालचों को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं इस दलदल से। किसी भी व्यक्ति को ये बता दो कि भाई ये जो जितनी भी दुनिया में गोरी औरतें हैं, ईसाइयत वाली, और ये पीली वाली जो औरत, पीली ये जो येलो स्किन वाली औरतें हैं, और ये सांवली औरतें हैं, ये सब तुम्हारे लिए शिकार हैं। हाँ। ये जो बिल्डिंगें ये बना रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए शिकार है, क्योंकि धरती तो अल्लाह ने बनाई है मोमिनों के लिए। हाँ। काफिर का तो अधिकार है नहीं। ये धन संपत्ति इनकी सब तुम्हें मिलेगी, बस तुम्हें इन्हें सबका कत्ल करना है और इन औरतों को छीनना है। और अगर तुमने ये यहां करा तो ऊपर तुम्हें हूरें भी मिलेंगी, गिल भी मिलेंगे, शराब की नदियां भी मिलेंगी, दूध की नदियां भी मिलेंगी, शहद की नदियां भी मिलेंगी, और एक से एक लजीज चिड़िया, एक से एक लजीज जानवर मिलेगा खाने के लिए। और एक बार यहां से चले गए, जन्नत पहुंच गए, तो फिर जन्नत हमेशा के लिए है। जन्नत के बाद तो कोई और चीज है ही नहीं, जन्नत कभी खत्म ही नहीं होनी। तो ये 40, 50, 60, 70, 100 साल की जिंदगी आदमी क्यों पसंद करेगा? आदमी ये सोचेगा भाई यहां भी मौज लो दूसरों की औरतों से, उनकी धन संपत्ति को कब्जा के और गाजी बन जाओ, और बाई चांस मारे गए, शहीद हो गए, तो फिर अनंत काल के लिए हमें जो है सारे सुखों का उपभोग करना है। ये जो एकदम सम्मोहित कर देते हैं ना, एकदम हिप्नोटाइज कर देते हैं मौलवी, हर आदमी को लगने लगता है कि बस अब तू जन्नत पहुंचेगा जरूर। तो एक ऐसा मकड़जाल, ऐसा दलदल है, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जी। महाराज, लेकिन अभी जैसे कि मेरा सवाल था और आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, लेकिन फिर भी इस पे एक सवाल उठता है कि चलो बेवकूफ अगर आप हो तो समझ में आता है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज आपके सामने सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है। जिस तरीके से हूर की भी डिस्क्रिप्शन बताई गई है, 130 फीट की हूर होंगी, तो वो उसके अंदर के जो बोन्स होते हैं, उसके अंदर का जो गूदा होता है वो तक नजर आएगा। तो ये तो एक इंसान की चाहत भी नहीं होगी ऐसी कोई औरत को प्राप्त करने की, महिला को प्राप्त करने की। तो ये देख के ऐसा लगता है यार, ये तो इंसानों के काम की भी नहीं ऐसी कोई जन्नत। शराब है तो उसमें नशा भी नहीं है, तो शराब के नाम पे धोखा देना है। और पढ़े लिखे चाहे डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, वो भी फिर इतने दिमागी अपंग क्यों है? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? इतने क्यों बेवकूफ है हमारे मुसलमान हजरात? देखिए साहिल भाई, बात ये, बहुत सारे लोग बेवकूफ नहीं हैं, लेकिन मुसलमान होने के भारत में उन्हें बहुत फायदे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप अध्ययन करिए, पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, आज बहुत सा लगभग 40% लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। हाँ। वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं और व्यक्तिगत बात में वो मोहम्मद को गाली देते हैं। 40% लोग पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो बुद्धिजीवी हैं अपने आप को आर्यन से जोड़ते हैं, आर्यों से जोड़ते हैं। इस्लाम से ज्यादा अपने आप को आर्यों से जोड़ रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि एकदम कत्ल कर देंगे उनका।
तो मजबूरी है कि मोहम्मद साहब का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना जरूरी है। तो लेते हैं, लेकिन अब वो अपनी रूट ढूंढ रहे हैं। आज ईरान अपनी रूटों को ढूंढ रहा है कि भाई हमारी जड़ कहां कहां थी, कहां कैसे कैसे थे। पश्तूनों के बुद्धिजीवी, आप पश्तूनों के बुद्धिजीवियों को सुनिए। पश्तूनों के बुद्धिजीवी जो बहुत ही जंगलियों की तरह बहुत दिनों तक रहे, अब वो वापस सभ्यता की तरफ आना चाहते हैं, वो सभ्यता की तरफ आना चाहते हैं। तो साहिल भाई ऐसा नहीं है, लोग वापस आना चाहते, रास्ते नहीं है। अब देखिए, हिंदुओं में दम नहीं है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो कमी है वो हिंदुओं का में दम नहीं है। हिंदू अपने लड़ने वालों को उतनी साथ नहीं देता जितना देना चाहिए। अगर हिंदू अपने लड़ने वालों का साथ जिस दिन देने लगेगा, कहानी बदल जाएगी। अगर हिंदू हम जैसे लोगों को आजाद छोड़ दें और हमारी आर्थिक समस्याओं को हल कर दें, लाखों मुसलमानों को तो मैं कहना नहीं चाहता, अहंकार लगता है। मेरी बात सुनकर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ा है, और मुझसे कुछ लोग बात करते हैं, वो लोग संपर्क में हैं। अमेरिका से हमारी एक बहन है, डॉक्टर है, पाकिस्तान की रहने वाली थी। उन्होंने हमारे यहाँ भोले बाबा को 19 तोले का मुकुट चढ़ाया था, 19 तोले का अमेरिका से भेजा था, मुसलमान बहन। तो ऐसा नहीं है साहिल, बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरह दिलेर नहीं है। वो अपनी जान हथेली पर नहीं रखना चाहते। उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनकी पत्नियां हैं, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। पाकिस्तान में, ईरान में जो बवाल, अभी देखिए ईरान की जो यूनिवर्सिटी में हुआ, एक लड़की ने जो कपड़े उतारे, वो क्या था? वो इस्लाम के विरुद्ध उसका विरोध था और कुछ नहीं था। उसे पता थी इसकी सजा मौत है, लेकिन उसने सजाए मौत स्वीकार करके इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो लोग इस्लाम से थक चुके हैं। बहुत लोग इस्लाम से थक चुके हैं। आप देखिए एमबीएस जैसे लोग इस्लाम से, लेकिन उन्हें पता है साले मुल्ला तुम्हें मरवा देंगे भाई। अगर एक बार उन्होंने अपनी फीलिंग दिखा दी तो मुल्ला मरवा देंगे भाई। और जाहिलों की, जंगलियों की जो भीड़, इस्लाम के पास भीड़ कहीं है नहीं। देखिए सुअरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों का बौद्धिक स्तर क्या होगा? कूड़े में से निकाल कर खाते हैं, जानवर बन जाते हैं। देखिए 35 गज का मकान, रहने वाले 50 हैं, वहीं सारे काम हो रहे हैं, वहीं हम बिस्तरी हो रही है, वहीं बच्चे सारे देख रहे हैं, बहन देख रही हैं, बेटियां देख रही हैं, वहीं हम बिस्तरी हो रही है, वहीं बच्चे पैदा हो। ये जो जानवरपना है ना, ये मानवीय भावनाओं को मनुष्य से निकाल देता है। मानवीय भावनाओं के पोषण के लिए मिनिमम एक एनवायरनमेंट चाहिए। वो एनवायरनमेंट ज्यादातर मुसलमानों को मिल नहीं रहा है। तो वो केवल ज़ॉम्बी पैदा हो रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो सेक्स के लिए बिल्कुल पागल हैं, क्योंकि वो जो खा रहे हैं गोश्त, वो बहुत खराब गोश्त है, और वो जो देख रहे हैं अपने घर में होता हुआ, इससे उनकी भावनाएं एकदम भड़की हुई हैं, और उन्हें पूरी दुनिया शिकार लगती है। कोठियों वालों से उन्हें ईर्ष्या होती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई हो, उसके प्रति विद्रोह का एक भाव उनके मन में होता है कि भाई हमारा हिस्सा ये खा रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि तू अपने माँ बाप का पाप है। तेरे बाप की औकात एक बच्चा भी पैदा करने की नहीं थी, लेकिन उसने 16 पैदा कर दिए। वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि यहाँ पे जो दूसरा भाई है, जिसने केवल कई पीढ़ियों से 2-2, 3-3 बच्चे किए, और कई पीढ़ियों से जो केवल कमा रहे हैं हर तरह से, जिनकी बड़ी कोठियां, उन्हें लगता है कि मेरे हिस्से का इसने मार लिया, और वो उन्हें कल्प्रिट समझने लगता है, गुनहगार समझने लगता है। तो साहिल भाई, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, और इसका फायदा उठाता है इस्लाम। हम जैसे लोगों के प्रति, साधारण लोगों के प्रति, जो केवल अपना काम करते हैं, अपना काम करके 2 पैसे जोड़ते हैं, जो टैक्स भी देते हैं, दान भी करते हैं, उनकी कमाई को दिखा दिखाकर कि भाई ये लोग तुम्हारे हिस्से का खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं बता रहा कि भाई मैंने 16 बच्चे पैदा करे और कमाई मेरी 10,000 रुपए महीना भी नहीं थी। अब वो दिखा रहा है कि ये जो आदमी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेता है, जिसे सैलरी भारत से नहीं मिलती, अमेरिका की कंपनियां जिसे पे कर रही हैं जिसके लिए, और कंपनियां भी कमा रही हैं उसमें, और उसने बेचारे ने एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी पैदा की और बड़ा मकान खरीद लिया। तो मौलाना बताते हैं, उसके परिवार के बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे हिस्से से बेईमानी कर रहा है, इसके पास ये कोठी, ये फ्लैट, ये गाड़ी, इसलिए आगे कि इसने तुम्हारा हिस्सा मार रखा है। और ये बातें साहिल भाई बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में,
और लोग भड़कते हैं, और फिर यही होता जो हो रहा है। जी, लेकिन हम तो मुल्ला मौलवियों को देखते हैं, वो भी जैसे तारिक मसूद हो गया, तारिक जमील हो गया, जाकिर नालायक साहब हो गए, तो ये तो इन लोग रॉयल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये दूसरों को, तो मुसलमानों को तो गरीबी वाला पार्ट पढ़ाते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ये लैविशिंग लाइफ जी रहे हैं। बढ़िया हुआ, पूरे जीवन तारिक मसूद दूसरों के सर अलग करवाता रहा, सर तन से जुदा भी कर दो, और आज जब अपने पे बात आई तो माफी मांगता घूम रहा है, अपने पे बात आई तो माफी मांगता घूम रहा है। देखिए ना कितना वो है, दूसरों की गर्दन कटवा दो, उनकी गर्दनों का कोई मोल नहीं, तुम अपने पर रोगे। ये तो देखिए, इस्लाम कोई वास्तविक चीज नहीं है, इस्लाम एक इमेजिनरी चीज है, जिसका मन जैसे चाहा इस्लाम का उपयोग कर लिया, और सबसे बड़ा उपयोग है दूसरों की बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए, मन के अंदर की इस घृणा को मिटाने के लिए, आत्मबोध को खत्म करने के लिए। भाई मैंने इस बहन बेटी से बलात्कार करके अच्छा किया, मैंने सब अपराध करके अच्छा किया। हमारे यहाँ हिंदुओं में ज्यादातर क्रिमिनल शराब क्यों पीते हैं? हिंदुओं में ऐसी बात नहीं, अपराधी नहीं, अपराधी बहुत है, लेकिन वो शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती रहती है। अरे तूने निर्दोष का कत्ल कर दिया, तूने बिना मतलब उसके डकैती डाल दी, तो वो शराब से अपनी अंतरात्मा को दबाना चाहते हैं। और इस्लाम अपराध के द्वारा बचपन से ही मोमीन की अंतरात्मा को कुचल देता है, मार देता है। जब एक मासूम सा बच्चा एक जानवर की गर्दन पर, जिस जानवर को बड़े प्रेम से पाला गया है, जब उसकी गर्दन पर छुरी फेरता है अपने हाथ से, तो धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, मुसलमान बहुत सारे लोग कहते हैं बहादुर है। मैं कहता हूं ये बहादुर नहीं है, ये शिकारी आदमखोर गीदड़ों का झुंड है, जो घेर कर निर्दोष लोगों का शिकार कर लेता है। बाकी ये लड़ाके तो कभी थे ही नहीं, झुंड बनाकर आते थे। और हिंदू तो खासतौर से नहीं समझ पाया, हिंदू इस्लाम को कभी समझ ही नहीं पाया। आज भी हमें कितने हिंदू मानते हैं साहिल भाई, आपने देखा होगा हमारे जो इस तरह के जो बाबा हैं, उनसे करोड़ों हिंदू जुड़े होते हैं, हमारे साथ तो कुछ लाख लोग हैं बस। सही, ये तो और ओपनली कुछ हजार लोग हैं जी। नहीं, मैंने कुछ बाबाओं को देखा भी है कि गलती से उनके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो वो फिर माफी भी मांग लेते हैं, हालांकि उनके पास करोड़ों की फॉलोइंग है, सारी चीजें, उसके बाद भी माफी मांग लेते हैं। मैंने बस 2 लोगों को अपनी बात पे अड़ा हुआ देखा या खड़ा हुआ देखा, एक तो आप है और एक हमारे महाराष्ट्र के जो रामगिरी जी महाराज, रामगिरी महाराज, मैंने उनसे मुलाकात भी की है। तो मैं तो सल्यूट करता हूँ रामगिरी महाराज को भी, क्योंकि मैं पर्सनली जब मिला था मैंने उनसे बात दोबारा पूछी थी कि क्या आप अपनी बात पर कायम है, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं अपनी बात पे कायम हूं। तो ये बाकियों का क्या मामला है, क्यों इतना डर है उनको? देखिए, हिंदुओं का असल में हिंदुओं को अपने धर्म का नहीं पता है, और हिंदू अपने धर्म की जड़ों से बहुत दूर है, इसीलिए हिंदुओं की यह दुर्गति है। हिंदू अपने धर्म को जानता नहीं, मौत से डर गया हिंदू। जो मौत से डरेंगे वो किसी काम के नहीं होते। दुनिया में जो भी व्यक्ति मौत से डरता है वो किसी के किसी भी काम का नहीं होता है। तो हिंदू समाज अपनी मौत से डर गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है साहिल। हिंदुओं के लड़कों की आंखों में खून उतर रहा है। पहले में और अब में बहुत अंतर पड़ता जा रहा है। आपके जैसे लोगों के कारण, आप जैसे लोग, हमारी बातों पर विश्वास हिंदुओं ने नहीं किया, लेकिन आपके जैसे लोग जब आगे आए और उन्होंने इस्लाम की सच्चाई बतानी शुरू की, तो अब हिंदुओं में बहुत अंतर, पहले में और अब हिंदुओं में बहुत अंतर है। अब कोई नेता हिंदुओं का मूर्ख नहीं बना पाता है। अब कोई भी धर्मगुरु, अब हिंदू धर्मगुरु तुरंत सवाल उठा देते हैं। जब धर्मगुरु भाईचारे की बात करते हैं तो हिंदू अब तुरंत सवाल उठाने लगे हैं। और आप देख रहे होंगे हिंदू पहले से बदल रहा है। ये कौम पिछले 1400 साल से इस्लाम का शिकार है। अब सोशल मीडिया के कारण धर्मगुरुओं का काम जो है सोशल मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया जो है धर्मगुरुओं का काम कर रहा है। तो धर्मगुरुओं का काम सोशल मीडिया कर रहा है और हिंदू सच्चाई को जान रहा है। जैसे जैसे हिंदू सच्चाई को जानेगा इस्लाम की, हिंदू लड़ने के लिए खड़ा होगा। हिंदू भयभीत ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदू का स्वभाव भयभीत होने का नहीं है। हमारे यहाँ लोग कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमारे लोग इस्लाम को समझ नहीं पाए और न समझने के कारण उनकी दुर्गति हो गई। दूसरा, हमारे यहाँ का राजनीतिक सिस्टम, हमारे राजनीतिक सिस्टम अभी इस्लामिक भीड़ के सामने नतमस्तक है, लेकिन ये सिस्टम भी धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे जो नए लड़के बन रहे हैं, अफसर बन रहे हैं,
बहुत कुछ उनके मन में अच्छी भावनाएं आती जा रही हैं। तो ये बदल जाएगा, हिंदू भी बदल जाएगा जल्दी। यहूदी बहुत समय तक पिटते रहे, बहुत समय तक मारे जाते रहे, एक दिन उन्होंने लड़ना सीखा और उन्होंने पलटवार किया, और आज वो क्या कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है। छोटे से मुट्ठी भर यहूदी, सनातनी तो अभी बहुत हैं, अभी सनातनी बहुत हैं, बस सनातनी एक बार इस्लाम को समझ ले ठीक से, और इसके लिए कुछ लोगों को गर्दन कटवानी ही पड़ेगी। हो सकता है मैं उनमें से एक हूं। देखिए, हमारे एक शिष्य थे, हमारे भाई थे, छोटे भाई, अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी महाराज। उनकी हत्या से पहले हमने कभी मोहम्मद के बारे में नहीं बोला था, क्योंकि हम जानते थे कि मोहम्मद के बारे में बोला तो कत्ल हो जाएगा। एक उन्होंने जरा सी बात बोली थी और उनका कत्ल हुआ बड़ी बेरहमी से। जिस दिन उनका कत्ल हुआ उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि अब मोहम्मद को या कोई भी अब इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। तो एक कमलेश तिवारी ने नरसिंहानंद को जिद्दी बनाया, नरसिंहानंद लड़ते हुए मरेगा तो लाखों नरसिंहानंद मेरे खून की बूंदों से, मेरी रात से खड़े हो जाएंगे, मेरी मिट्टी से आप देखना लाखों नरसिंहानंद खड़े होंगे, और ये बुराई, ये धरती का कैंसर, इसका उपचार होगा, इसका इलाज ठीक से होगा। महाराज, ये जाकिर नालायक का जो अभी रिसेंट पाकिस्तान का टूर रहा है, मैं उसको समझता हूं कि भाई हमारे एक्स मुस्लिमों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान रहा है, क्योंकि जितने लोग इस्लाम को नहीं जानते थे वो भी अब इस्लाम की गंदगियों को जाकिर नालायक की बातों की वजह से जानने लगे हैं। आपका क्या? कम से कम 1 करोड़ लोग जाकिर नाइक के पाकिस्तान दौरे के बाद एक्स मुस्लिम बन गए। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको बिल्कुल प्रमाणिक बात बता रहा हूं। जाकिर नाइक की गंदगी जब दुनिया के सामने आई तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, भारत में और इंडोनेशिया में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम को कहा नहीं उन्होंने किसी से, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना बेरहमी से उनका कत्ल हो सकता है। देखिए, आपके जैसा साहस सब में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन से जाकिर नाइक ने इस्लाम को उतार दिया। उसने जो खुलकर बोल दिया, अनाथ बच्चियों के बारे में जो उसने खुलकर बोल दिया, और वो जो पश्तून बेटी उससे पूछ रही थी कि हमारे यहाँ जो ये बच्चों के साथ हो रहा है, और उसने जो बदतमीजी की, लोगों के मन से समझ में आ गया कि भाई इस्लाम क्या है और ये कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। ये बात मैं नहीं समझा सकता था, जो बात जाकिर नाइक ने मुसलमानों को समझाई वो बात मैं नहीं समझा सकता था, लेकिन जाकिर नाइक के कारनामों ने मुसलमानों को बहुत कुछ समझाया, और लोग जाकिर नाइक की इस बात के कारण इस्लाम को समझने के लिए प्रेरित हुए और आपका मूवमेंट बहुत बढ़ा। जाकिर नाइक को धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को। आपने जाकिर नालायक कह रहे हैं, तो मैं तो जाकिर नाइक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उसने इस गंदगी को दुनिया के सामने लाकर रखा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है ना, बेसिकली वो हिंदू ही है, बेसिकली वो हिंदू ही है, और उनमें कुछ गंदी मनोवृत्ति वालों को छोड़कर ज्यादातर लोग अनाथ बच्चियों को बेटी मानते हैं, और उन्हें पता भी नहीं था कि इस्लाम में इन्हें बेटी नहीं मान सकते। ये तो जाकिर नाइक ने बताया ना। पाकिस्तान का जो इलीट क्लास है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, वो इस्लाम को जानते ही नहीं है। जाकिर नाइक ने बताया कि तुम अनाथ बच्ची को बेटी नहीं मान सकते। तालिबान ने बहुत कुछ सिखाया दुनिया को, तो ये अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को जाकिर नाइक को धन्यवाद देना चाहिए, उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। नहीं, ये बात सही है कि उसकी वजह से काफी लोग जो है इस्लाम से बाहर निकले। अच्छा महाराज, पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक बड़ी तादाद, एक बड़ा परसेंटेज जो है उन्होंने इस्लाम त्याग दिया है, लेकिन पाकिस्तान में तो वो खुल के नहीं बोल सकते। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतना बड़ा नंबर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि वहां पे जो है किसी की भी लिंचिंग हो जाती है ब्लास्फेमी के नाम पे, गुस्ताखी के नाम पे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पे फिलहाल जो है वो बीजेपी की सरकार है, और यहाँ के लोग जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी नंबर बड़ा है, काफी बड़ा नंबर है। प्यू रिसर्च के हवाले से ही हमने बताया था कि करोड़ के ऊपर जो है वो एक्स मुस्लिम यहाँ भी है जो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन वो सामने नहीं आ, अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते। देखो, अल्लाह को मानो या मत मानो, माना मतलब अल्लाह का इनकार मतलब ऑटोमेटिकली पूरा इस्लाम का इनकार हो जाता है। फिर वो उसके नबी की क्या
जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कह लीजिए पहले। मैं सिर्फ ये कह रहा, देखिए देखिए, कारण भारत में इस्लाम जो है पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान जिन जिन विचारधाराओं को फॉलो करता है, वो विचारधारा देवबंद के दारुल उलूम में पलती है। पाकिस्तान जिस विचारधारा को फॉलो करता है वो बरेली में पलती है। यहाँ इस्लाम को आप कमजोर मत समझिए। यहाँ लोग बहुत जालिम किसी की भी हत्या कर देते हैं, ये जालिम किसी को भी मार देते हैं। हिंदू तो टिक ही नहीं पा रहा। यहाँ कोई भी हिंदू नेता ऐसे किसी व्यक्ति को शेल्टर नहीं दे पाता। मैं तो अपने लोग सभी साथियों से कहता हूं कि भाई एक्स मुस्लिम दुनिया में सबसे शानदार काम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं। मैं अभी कल एक अपना वीडियो बनाकर भी एक अपील करूंगा कि यथासंभव हर तरह से एक्स मुस्लिमों का साथ हिंदुओं को देना चाहिए। जो काम हिंदुओं के करने का था, हमारे ऋषि मुनियों के करने का था, वो काम साहिल और समीर जैसे लोग कर रहे हैं, तो हिंदुओं को इनका साथ देना चाहिए। बाकी हिंदू अभी साथ देने लायक नहीं है, साथ देने लायक नहीं है साहिल भाई। मैं साहिल भाई अपने को देखता हूं, मैं जब भी मेरे पास कोई आता मैं थोड़ी बहुत मदद जरूर करता हूं सभी की, लेकिन जितनी उनकी जरूरत है उतनी नहीं कर पाता। कारण क्या है, मैं ही अभी इतना सक्षम नहीं हूं। आर्थिक रूप से हिंदुओं ने हमें ही सक्षम नहीं बनाया। हिंदू लड़ने वालों की मदद कम करता है। हमारे पास तो जो गांव के गरीब लड़के हैं जो अपनी जान पर खेल जाते हैं, गुजरों के लड़के, यादवों के लड़के, त्यागियों के लड़के, जाटों के लड़के, केवल वो मैनुअल पावर है हमारे पास। केवल वो लड़के हैं जो हमारे लिए अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। अगर आर्थिक शक्ति देखिए हमारे पास है ही नहीं। जिनके पास आर्थिक शक्ति है वो किसी भी इस्लाम विरोधी का साथ नहीं देते हिंदुस्तान में। यहां तो कट्टरता पाकिस्तान से ज्यादा है। आपको कैसे कम लगती है? मैं तो आप लोगों को साधुवाद देता हूं, आप लोग लगे हुए हो। हमारे जितेंद्र नारायण सिंह जी को अपने जी महाराज, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पे जो एक्स मुस्लिम है उसको, चलो आपने एक पर्सनल लेवल पे कहा कि भाई हिंदुओं को भी साथ देना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे भी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को के लिए एक प्रोटेक्शन बिल लॉ आना चाहिए कुछ, ताकि कोई हिम्मत ना करे और एक्स मुस्लिम खुल के सामने आए कि भाई नहीं हम भी इस्लाम को नहीं मानते। वो जो डर है वो निकालने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ आना चाहिए। क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं साहिल भाई आपकी इस बात से सहमत हूं और मैं इस मांग को उठाऊंगा। मैं इस मांग को भारत के सभी नेताओं के सामने उठाऊंगा। मैं कल से इसमें काम शुरू करूंगा, पत्र लिखूंगा सारे सांसदों को। हाँ, क्योंकि कोई सांसद या कोई जो है एक इक्का दुक्का छोड़ के, जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र के नीतीश राणे जी है, वो भी एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक दो को छोड़ के तो कोई मुंह से बोलने के लिए रेडी नहीं है। क्या डर है ऐसा? क्यों नहीं खुल के क्यों नहीं बोल सकते ये लोग? देखिए कारण क्या है कि भारत की सरकारें जो है वो मुसलमानों से बहुत भयभीत हैं। मुसलमानों की जो दंगा करने की कैपेसिटी है उससे सरकारें डर गई हैं। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती हमारे यहाँ, और कमजोर सरकारें हैं, सरकारें कमजोर हैं, लेकिन फिर भी इस पर काम करेंगे, इसको ध्यान दिलाएंगे लोगों से भी अपील करेंगे और मैं एमपीओ को भी पत्र लिखूंगा। अगला जो हफ्ता आएगा, इस हफ्ते में बहुत व्यस्त हूं, अगले हफ्ते में सारे एमपीओ को, सारे विधायकों को पत्र लिखूंगा इसको लेकर। बिल्कुल, ये हम चाहते हैं आपसे कि आप जो है वो इस पे आवाज जरूर उठाए, बल्कि हर एक एमएलए को, एमपी को इस मामले में बोलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ताकि लोग जो है जो अभी छुपे हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, बहुत बड़ी तादाद है भारत में भी, वो खुल के सामने तो आए यार कि हाँ हमारे पास कुछ सपोर्ट है, लोग है कि अगर हम छोड़ के सामने से अगर उसको एक्सप्रेस भी करते हैं तो एटलीस्ट हमारी जान का दुश्मन कोई नहीं बनेगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन होगा। तो ये बहुत जरूरी है और यही हमारा इसके लिए आवाज उठाऊंगा, पक्का मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। देखिए मुझे नहीं पता मेरी आवाज से कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए लगातार बोलूंगा। जी, आप जो भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो ये जरूर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा, बोलिएगा, ताकि ये देश में ये मुद्दा बने कि भाई हाँ एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म चल रहा है, लोग छोड़ रहे हैं और ये देश के भले के लिए, ये सोसाइटी के भले के लिए है। एक बिल्कुल मैं इसकी आवाज लगातार, साहिल भाई लगातार आवाज, ये मानवता के भले के लिए, पूरी दुनिया के भले के लिए है, पूरी दुनिया के भले के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी बातें आपने शेयर की। यार कोई यानी महाराज जी के लिए कोई आप लोगों के दिल में या जहन में कोई सवाल है तो जल्दी से भेजे आप, ताकि कुछ सवालात जो है आपकी तरफ से भी महाराज जी के लिए आ जाए।
मुझे पता है कि काफी इंपॉर्टेंट इनका टाइम है और ज्यादा वक्त हम नहीं ले सकते इनका। असल लेकिन में अगर साहिल भाई बात और कुछ नहीं, मैं इस समय बीमार बहुत हूँ। मैं इस समय बीमार, आपको मेरे चेहरे से नहीं लगेगा क्योंकि मेरा मनोबल, मैं मौत को स्वीकार कर चुका हूँ, लेकिन इस समय मैं बीमार बहुत हूँ। इसके बाद भी आपने 1 घंटा हमें दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन अगर आपके लिए कभी जीवन भी देना पड़ा तो सौभाग्य मानूंगा साहिल भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, कभी जीवन भी देना पड़ा तो सौभाग्य मानूंगा। क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी के लिए यार एक गुलाब का फूल दे आप लोग कमेंट में, और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, देख लेते हैं। करना भाई हमारे कह रहे यति महाराज का स्वागत, कोटि कोटि दंडवत, शुभ दीपावली। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। महाराज जी के लिए कोई स्पेसिफिक बात रहेगी तो मैं ले लेता हूँ। A1 लेजर खतना सर्विस कह रहे यति महाराज जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपकी सदैव जय हो, मां और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। इंडिक साहब कह रहे हैं साष्टांग प्रणाम महाराज जी, आपकी जय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा अभियानंद भी कह रहे हैं नमो नारायण यतिराज, जय हो आपकी, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं वेलकम महाराज जी, हर हर महादेव, जय हो आपकी, हर हर महादेव। नोनी भाई कह रहे यति जी एक सजेशन, साहिल और एडम को अपनी पब्लिक मीटिंग्स में लाइव जोड़ लिया करे, इससे हजारों लोगों को इस्लाम की असलियत और ज्यादा पता लगेगी। हम बुलाएंगे, हम अभी दिसंबर में कर रहे हैं विश्व धर्म संसद। अभी हमारे पहले में जरा बीमार हो गया, 1.5 महीने के करीब बहुत ज्यादा बीमार रहा और फिर ये बवाल शुरू हो गया। हमें कन्वेंशन कर रहे हैं, वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, उसमें हम साहिल भाई को, एडम सीकर जी को, सबको निमंत्रण देंगे, एक्स मुस्लिमों को निमंत्रण देंगे, खुलकर निमंत्रण देंगे। कांतिलाल शाह कह रहे वी नीड मोर वोकल पर्सन लाइक यति महाराज, वी सपोर्ट देम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। अल्लाह साहब भी हमारे पास सुपर चैट भेजते हैं महाराज, वो कह रहे यति महाराज कैंसर को कैंसर कहने से प्रणाम। जय हो आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, दिल खोलकर एक्स मुस्लिमों की सहायता करिए। आप जितना दान देंगे ये सबसे सात्विक दान है। जिस लड़ाई को हिंदू नहीं लड़ पा रहे, उस लड़ाई को एक्स मुस्लिम लड़ रहे हैं। इस्लाम से लड़ाई असल में हिंदू लड़ ही नहीं पाए, एक्स मुस्लिम लड़ रहे हैं। तो मैं हर हिंदू से निवेदन करना चाहता हूं, बल्कि दुनिया के हर गैर मुस्लिम से अनुरोध करना चाहता हूं, यथासंभव अपनी आमदनी का एक तय कर लीजिए फिक्स, 1%, 1.5%, 2%, और वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को दान करिए। थैंक यू महाराज जी। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं इंजीनियर विथ राइट नॉलेज इज मोस्ट इफेक्टिव, ये आपके लिए कह रहे हैं। जय हो आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए। पीके साहब कह रहे हैं सनातन में सर तन से जुदा का डर नहीं है, वही जो नहीं है, हम इसके लिए किसी का सर तन से जुदा नहीं कर सकते। मिस्टर गुलशन भाई कह रहे हैं आए हाय महाराज यति, अब होगी इस्लाम की दुर्गति। अवंतिका जी कह रही है यति नरसिम्हानंद जी का स्वागत, आपके विचार और धैर्य प्रशंसनीय है। बहुत खुश रहो मेरी बेटी, मां और महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे परिवार की रक्षा करें। आशीष भाई कह रहे जय हो आपकी बाबा जी, अमाउंट ऑफ गट्स यू हैव, सैल्यूट टू यू साहिल। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सुमिनम कह रहे सो इंटेलिजेंट एंड काम। यार काम तो अभी है, जब काम नहीं रहते तो फिर वो भी रूप हम देख चुके हैं महाराज का। इंडिया भारत कह रहे यति नरसिम्हानंद जी की जय। आपकी भी जय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, हर हर महादेव। सूर्यवंशम भाई कह रहे महाराज जी आपके बहादुरी को प्रणाम करता हूं। आपकी जय हो, मां और महादेव आपकी रक्षा करें। एक्स मुस्लिम आर्मी कह रहे दशहरे को दहशतवाद का रावण जलाया, महाराज के सपोर्ट में संविधान के दायरे में रह के आपको व्हाट्सएप किया है, हो सके तो दिखा दो, हम आखिरी सांस तक आपके साथ है। इन्होंने जाकिर नालायक और बाकी लोगों का पुतला जलाया है, तो वही कह रहे हैं, इन्होंने फोटो भी भेजी है मुझे। भाव्य शजेर साहब कह रहे हैं यति महाराज की जय। आपकी भी जय हो, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। राघोजा कह रहे विश्व धर्मा सम्मेलन के विषय में बोले 9-5 17, 18, 19, 20, 21 और 22 दिसंबर 6 दिन चलेगा ये। 3 दिन दिल्ली में और 3 दिन हरिद्वार में। पूरी दुनिया से लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया के वो लोग जो काफिर हैं या एक्स मुस्लिम है, उन्हें बुला रहे हैं हम लोग।
और विषय है कि मानवता बचेगी कैसे इस्लाम के जिहाद से, ये उसका सब्जेक्ट रहना है। इजी पे ग्लोबल भाई कह रहे यति जी नमस्कार, आपकी जय हो, आपकी जय हो। विशाल भाई पूछ रहे हैं आपसे, महाराज जी प्रणाम, आपसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? दासना मंदिर में आइए, मेरा कोई और तो कोई ऐसा वो है नहीं, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म सरकार रहने नहीं देती। मैं ना यूट्यूब पे हूं, ना फेसबुक पे हूं, ना इंस्टाग्राम पे हूं, ना ट्विटर पे हूं, कहीं भी नहीं हूं मैं। अंशित अग्रवाल पूछ रहे महाराज जी का बैंक अकाउंट प्लीज। अगली कभी स्ट्रीम करेंगे साहिल भाई के साथ तो उसमें कर देंगे, दे देंगे फिर कभी। नहीं, एक तो ये भी है ना महाराज जी के, जैसे कि आपने कहा कि एक आर्थिक सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, तो अभी जो लोग देख रहे हैं और उसमें से अगर कोई आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, दासना मंदिर है, तो वो कुछ तो ऑप्शन होगा कि कोई है जिससे बात करके। हमारा ट्रस्ट है साहिल भाई, अगली बार कभी स्ट्रीम करेंगे तो आपको दे देंगे, ट्रस्ट का अकाउंट दे देंगे आपको, कोई बात नहीं है। कुछ लोग डोनेट करना चाहे तो उन्हें दे देंगे, हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट में हम भी दान पे ही हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल किसी तरह का कोई वो नहीं, केवल दान पे। जी, आपका जो दासना मंदिर का वेबसाइट भी है ना? नहीं, दासना मंदिर की वेबसाइट नहीं है, अभी हम विश्व धर्म वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन की वेबसाइट बनाई थी, हमारी वेबसाइटें खत्म कर दी जाती है। हाँ नहीं, मैंने पीछे देखा था आपका ऑनलाइन डोनेशन का था। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए प्रयास करें, लेकिन हमारा चल नहीं पाता। असल में क्या है कि पूरा सोशल मीडिया कुछ लोगों को छोड़कर हमारे विरुद्ध है, पता नहीं क्यों। मुसलमान हमसे बहुत ही नफरत करते हैं, हमें हर तरह से मिटाना चाहते हैं, और भारत के सिस्टम पर उनकी बहुत पकड़ मजबूत है। हमें डैमेज करने में, हमें नुकसान करने में बहुत सफल हो जाते हैं। बल्कि महाराज जी मेरा चैनल भी कम से कम 1.5 साल से मेन चैनल बैन हुआ पड़ा इंडिया जैसे लोकेशन पे, मतलब भारत में रह के आप खुल के नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बहुत नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है जी। डोंट बी हम्बल कह रहे महाराज जी, हाउ कैन वी सपोर्ट यू फाइनेंशियली, आल्सो प्लीज स्टार्ट घर वापसी प्रोग्राम एट लार्ज स्केल। देखिए, मैं लार्ज स्केल पर नहीं कर सकता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं इसमें बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मेरी बात सुनकर इस्लाम को छोड़ा है और वो एक्स मुस्लिम बने हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। ड्रंकन मोमो साहब कह रहे, इज इट हिंदू साधुस फेलियर टू आइडेंटिफाई एनिमी? बिल्कुल, एग्जैक्टली। कंप्यूटर ब्लॉग्स भाई, महाराज ने ऑलरेडी जवाब दिया है कि दासना मंदिर से आप कांटेक्ट करिएगा उनसे जुड़ने के लिए। बगदादी जलेबी कह रहे, हर हर महादेव महाराज जी, हर हर महादेव, जय हो आपकी, बहुत खुश रहिए। अमित कौशिक कह रहे, काफी समय के बाद महापुरुष आए हैं, थैंक यू सर। आपकी जय हो अमित भाई, महापुरुष नहीं हूं, आपके जैसा साधारण व्यक्ति हूं, बिल्कुल। बैडमिंटन लर्नर कह रहे, महाराज जी महाकुंभ के धर्म संसद में एक्स मुस्लिम लॉ के लिए चर्चा कर सकते हैं क्या, और रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये पक्का है। महाकुंभ में भी करेंगे, धर्म संसद में भी करेंगे, और व्यक्ति का सबको चिट्ठी लिखेंगे। एसएस भंडारी साहब पूछ रहे हैं, महाराज जी क्या बीजेपी के टॉप को पता है, जैसे कि योगी जी को, एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के बारे में? शायद सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल। स्विस गुरु कह रहे हैं, महाराज जी की जय हो, थैंक यू। आपकी भी जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ह्यूमैनिटी फर्स्ट कह रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड संशोधन में डर क्यों रही है? देखिए, राजनीति का अपना काम है, वो लोगों की भीड़ देख कर डर गए हैं। अभी मौलाना मदनी ने बड़ी भीड़ दिखाई है। राजनीति इतनी मजबूत होती तो फिर समस्या ही क्या थी, राजनीति मजबूत कम है हमारे यहाँ। अल्लाह साहब कह रहे हैं, व्हेन द मोहम्मद इशू हैपेंड व्हाट वाज लीडर्स प्राइवेट ओपिनियन, डिड दे कांटेक्ट यति महाराज? जो ये पूरा इशू हुआ है उसमें कोई सपोर्ट आपको मिला? हिंदुओं में दम नहीं है, हिंदुओं में दम नहीं है खुल के सपोर्ट करने का, वरना अंदर ही अंदर सब मेरी बात से सहमत है। हिंदू छोड़िए, मुसलमान मेरी बात से सहमत है, ईसाई मेरी बात से सहमत है, यहूदी दुनिया के मेरी बात से सहमत है। हिंदुओं की छोड़िए, पूरी दुनिया के यहूदी मेरी बात से पूरी तरह सहमत है। मतलब सहमत सारे हैं, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता। हिंदुस्तान में हिंदुओं में इतना दम होता तो फिर बात ही क्या थी, मुझे लड़ना क्यों पड़ता? मैं तो अपने आप इंजीनियरिंग की नौकरी करता, कई बच्चों को मैथ पढ़ा रहा होता, अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश होता। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। जस्टिस फॉर आयशा एंड सफिया, महाराज जी गुलाबी वाले पुतले दहन किया क्या? कर दिए सब। वाह।
गोमती वाद कह रहे हर हर महादेव, और हर हर महादेव, जय हो आपकी। अर्थ लवर कह रहे यति महाराज जी प्रणाम, आपकी जाति भूमिहार है क्या? जी भूमिहार है, मैं भूमिहार जाति में शरीर पैदा हुआ था, मैं सन्यासी हूँ। मेरा जन्म त्यागी भूमिहारों में हुआ, भाग्य से साधु बना, लेकिन कर्म से मैं क्षत्रिय हूं। उन हिंदुओं के लिए आपके पास क्या मैसेज है महाराज जी जो जातियों में बटे हुए? क्योंकि मैं जब रामगिरी महाराज से भी मिला, उनका भी यही ओपिनियन था कि ये बिल्कुल गलत चीज है, जातियों में बटना, एक होना चाहिए सारे हिंदुओं को। जातिवाद हमारे धर्म का नहीं है, ये अशास्त्रीय है, अवैज्ञानिक है, अधार्मिक है। जो लोग जातिवादी हैं वो सनातनी नहीं है। जातिवादी और सनातनी एक साथ नहीं हो सकता। जो जातिवादी है वो सनातनी नहीं है, और जो सनातनी है वो जातिवादी नहीं है। तो जातिवाद अगर सनातनी नहीं छोड़ेंगे तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इंडियन भाई प्रणाम कह रहे हैं आपको। जय हो आपकी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बेनाम जी कह रहे स्टॉप सपोर्टिंग परिवारवादी पार्टीज। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। पार्ले जी कह रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपकी। अच्छा भाई लोग, अभी चूंकि महाराज की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, नहीं आप करने दीजिए, इस तरह से जो कर रहे हैं ना करने दीजिए, आराम से करते रहिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं बैठा हूं आराम से। ये इजी पे ग्लोबल भाई का सवाल है, हमने डिसाइड कर लिया है दैट्स टोटल सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज 10% ऑफ आवर कंपनीज टोटल प्रॉफिट्स विल गो टुवर्ड्स एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स, दैट्स बेस्ट ह्यूमैनिटी वर्क। एकदम सही है, आपका निर्णय बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एल के मेहर कह रहे महाराज कश्मीरी मुस्लिम लड़की से शादी कर लूं क्या? आप हिंदू है मुसलमान है? ये तो मुझे पता नहीं ना। हिंदू ही होंगे ये तो यार, उसको हिंदू होंगे तो कर लीजिए, शादी करने में क्या है। अगर आपका परिवार उसे एक्सेप्ट कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मुसलमान बना दे, आपका परिवार छोड़ दे। डर बहुत है इसका भी। बहुत सारी लड़कियों ने लड़कों को मुसलमान बना दिया है, क्योंकि उनके परिवार, हिंदुओं तो कायर कौम हो गई है ना, परिवार वाले बायकॉट कर देते हैं और कोई संभालने वाला होता नहीं, लड़की धीरे धीरे अपने परिवार में मिल जाए। उन लड़कियों की गलती नहीं है, ये हिंदू कौम की गलती है। हिंदू सनातन भाई कह रहे हैं नेतन्याहू जैसा हमें अपना नेताराम साहू चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में लोग जिस लायक होते हैं उन्हें वैसे नेता मिल जाते हैं। आप यहूदियों जैसी मानसिकता बना लीजिए, आपको नेतन्याहू जैसे नेता मिल जाएंगे। अब मानसिकता हिंदू जैसी है तो मोदी जी जैसे नेता मिलेंगे, गांधी जैसे नेता मिलेंगे, नेहरू जैसे नेता मिलेंगे। मानसिकता आप अपनी बदलिए ना। सबसे आसान काम होता है खुद को बदलना, लेकिन हिंदू खुद को नहीं बदलना चाहता, पूरी दुनिया को बदलना चाहता है। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खुद को नहीं बदलना है, दुनिया बदलना है। मृत्युंजय भाई कह रहे महाराज की वाणी से चैट में कुछ मुसल्टों की इतनी जली कि चैट धुआं धुआं हो गया। तो यार महाराज जो है वो तो फिर क्या कहे। वर्लिंग वन दरविश भाई कह रहे महाराज जी दंडावत प्रणाम, रूसी लोग आपके अनुभव से मोमिनों को कैसे देखते हैं? देखिए, पुतिन ने अभी कहा था, जब वहां आतंकवादी हमला हुआ तो पुतिन ने कहा था ये हम पर हमला है इस्लाम का, और खून का बदला हम खून से लेंगे। और पुतिन मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से वहां बहुत बुरी तरह घबरा गया है। पुतिन इस्लाम से बहुत, असल में दिक्कत यह है कि इस टाइम पुतिन पूरी दुनिया में इस्लाम पर डिपेंड है, इस्लामिक देशों पर डिपेंड है अपनी आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री पुतिन के साथ नहीं है। लेकिन पुतिन इस्लाम से बहुत डर चुका है, रूसी बहुत डर चुके हैं इस्लाम से, और वो जब डरते हैं तो रिवोल्ट करते हैं। जिस चीज से वो डर जाते हैं उसे जड़ से खत्म करते हैं फिर। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। मोनू कुमार सिंह कह रहे जय श्री कृष्ण साहिल भाई और प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण भाई। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, आपकी सदा ही जय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। रमेश भंडारी कह रहे यति महाराज जी की जय हो। आपकी सदा ही जय हो। हर हर महादेव। सचिन वर्मा आपसे पूछ रहे हैं कैन द इवेंट बी आल्सो मेड ऑनलाइन सो दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया जॉइन और व्यू ऑनलाइन? है महाराज? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये होगा, बिल्कुल पक्का होगा, पक्का होगा। रीसन कह रहे प्रणाम महाराज जी, वी विल सपोर्ट यू। जय श्री राम। हर हर महादेव, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन सैनी कह रहे मैं यति महाराज के लिए जान भी दे सकता हूं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए,
मैं तो चाहता हूं कि आप हमेशा हंसते खेलते रहें, आपका और आपका परिवार सदैव सुरक्षित रहे। प्रेम नरेश भारती कह रहे हैं, महाराज जी हिंदू युवाओं के लिए संदेश, आपसे संपर्क कैसे हिंदू करें? युवा बच्चे पैदा करें। ये जो एक बेटे की बीमारी है, इसने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। जहां हिंदू हैं, कम से कम 4 बच्चे उनके होने चाहिए, तभी आप जिंदा रह सकोगे, वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको ये जिहादी। और मजबूत बनिए, अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लायक बनिए। विक्की टिक्की सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छे लोगों में ये होना चाहिए, दुष्टों के साथ कोई सद्भाव नहीं होना चाहिए। हरि नारायण कह रहे, यति महाराज की जय। आपकी तेज को देखकर भारत में सनातन प्रकाश होगा। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र जरूरी है। मेरे ख्याल से देखिए, फिलहाल तो दोनों हाथों में शस्त्र चाहिए, शास्त्र हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल दोनों हाथों में हमें शस्त्रों की जरूरत है। बिल्कुल। नकुल भाई कह रहे, महाराज जी नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते। नमस्ते सर, आपको जय हो, आपकी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। सन गॉड निकाह कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुदेव। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी सदैव जय हो, बहुत खुश रहिए आप। विशन भाई कह रहे, हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव, जय हो आपकी, हर हर महादेव। रिएक्शन कर रहे, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। महाकाल का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्म भाई कह रहे, मेरी जान 24 आवर्स आपके चरणों में और साहिल के लिए अर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले गर्दन मेरी इकलौते ऋषि, हाँ बाकी सारे धंधे। गर्दन मेरी एकलौते ऋषि है, बाकी सारे धंधे कर रहे। ये इनका वो बता रहे हैं। आपकी गर्दन की जरूरत है मेरे बच्चे। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। बस अपने परिवार की रक्षा के लायक बनिए, हमारी रक्षा के भी लायक बनिए। एंशियंट पाथ कह रहे, महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। आपकी सदैव जय हो, बहुत खुश रहिए आप जी। हर महादेव। सनातन योद्धा अर्जुन शर्मा कह रहे, यति जी आज भारत के सबसे सच्चे धर्मगुरु है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं स्वयं धर्माचार्य हूं। इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी यति महाराज जैसा साहस आज तक नहीं आया। अरे आपको हमसे भी ज्यादा साहस आएगा। सनातन योद्धा जी, आपकी सदैव जय हो, हर हर महादेव। चिंता मत करिए, समय की बात है। अच्छा साहिल साहब जरा देखिए, साहिल साहब रुके जरा देखिए, नूर आ रहा है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। में आज जो है ना वो दो नूर, एक नूर तो पहले से मौजूद था हमारे स्ट्रीम में प्रकाश, और एक प्रकाश आ गया। मतलब सोचो कि अब ऐसा हो गया, इतना प्रकाश फैल गया कि लोग उनकी आंखें देख भी नहीं पाएंगी। महाराज जी हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही आदरणीय, इल्म का खजाना आप मान लीजिए उन्हें। इतना इल्म कि दुनिया की दरख्त अगर वो कलम बन जाए और समंदर स्याही बन जाए तो भी जितना इल्म हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब के पास है, वो दरख्त जो है लिखते लिखते खत्म हो जाएगा। स्वागत करते हैं एडम साहब का। एडम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे महाराज जी के दर्शन आपके भी हो गए। अरे यार, मैं बड़ा आभारी हूँ महाराज जी का भी और आपका भी। और साहिल भाई, क्या यार आप इतनी तारीफ कर देते हैं यार, मुझे खुद शर्मिंदगी शुरू हो जाती है। यति साहब ने तो कमाल कर दिया, महाराज साहब आपने तो कमाल कर दिया। आपकी तो हमने वीडियो देखी थी, आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी, आज तमन्ना पूरी हो गई। चले, मैं आपका बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। अरे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। अरे 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 महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम आपके नहीं, वो उम्र की बात है, बस उम्र से बुजुर्ग हूँ, बाकी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आप जो लड़ाई मानवता के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पूरी संपूर्ण मानवता के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए आप सदैव ही साधुवाद के पात्र हैं। अरे सर, दंडवत धन्यवाद सर। आपकी जय हो। माँ और महादेव सदैव रक्षा करें आपकी। आपको दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई लड़ने को मिली है और आप लोगों का साहस, ज्ञान तो है ही है, लेकिन आप लोगों का साहस, अदम्य साहस, ये बहुत प्रशंसनीय है। आप दोनों भाई मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा इस वक्त ब्लश कर रहे हैं यार, बस कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन तारीफों के लायक नहीं हमारे पास नहीं, एडम भाई, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं आपके लिए कह सकता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है,
लेकिन मैं ही जानता हूं कि मैं आपका कितना सम्मान करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं बड़ा आप तमन्ना थी जब फर्स्ट टाइम ये अमित साहब ने आपकी वीडियो चलाई लाइव स्ट्रीम में, मैंने कहा वाह, मजा आया कि जिगरे से बोला है, ये बात पता लगा, अब बोलना चाहिए। और मैं तमाम जो इंडिया के हैं फेस, यानी रिकॉग्नाइज्ड फेसेस हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि यार बहुत डर लिया, अब खड़े हो यार, सीधा सीधा बोलो। जब वो सीधा सीधा बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते? जब इंडिया ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है एंड दे कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से, तो भाई हम क्यों नहीं? वी शुड बी अलाउड। एंड मैं आपका और वो दूसरे वाले महाराज जी हैं, साहिल भाई, जिनके पास आपने दिया ना, रामगिरी महाराज। हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ आप दोनों भाइयों का कि आप लोगों ने सीधा सीधा खड़े होकर बात किया, और ये हक भी है और सच भी है, और इंडिया का कानून इसकी इजाजत भी देता है, जैसे कि वो करते हैं। तो वी हैव टू से थिंग्स ओपनली, जो लिखी हुई है उनको हमें बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और कोई हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए बोलने में वो चीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज निकाली आपने। मुझे पता है बड़ी मुश्किलें और डिफिकल्टीज आपके ऊपर आई होंगी इस सिलसिले में, कुछ मुझे बातें पता लगी थी, नजर बंद कर दिया था महाराज को इतने दिनों से। बिल्कुल। तो देखिए एडम भाई, ये आपने जो मेरी वीडियो सुनी होगी तो आज की सुनी होगी। हमारे एक मित्र थे, हमारे छोटे भाई जैसे, हमारे शिष्य कमलेश तिवारी, उनकी हत्या के तुरंत बाद मैंने मोहम्मद के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो मैं उससे पहले नहीं बोलता था मोहम्मद के बारे में, मैं डरता था कि मार देंगे मुझे। लेकिन जब कमलेश तिवारी जी का कत्ल हो गया तो मैंने कहा भाई अब जब एक चला गया, एक भाई मार ही दिया इन्होंने, तो अब चलो मार दो, हमें भी कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे भाई है जितेंद्र नारायण सिंह, उन्होंने मोहम्मद के ऊपर पूरी किताब लिख दी थी। हैरी सुल्तान, मैंने सबसे पहले एक्स मुस्लिमों में हैरी सुल्तान को सुनना शुरू किया था। पाकिस्तान के पाकिस्तानी मुल्हिद करके उनकी आईडी है, मैंने सबसे पहले हैरिस को सुनना शुरू किया था। और मैं बहुत सम्मान करता हूं हैरिस का, बहुत बड़ी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं, मैं तो बहुत, देखिए मेरा तो ये बनता है, मैं हिंदुओं में पैदा हुआ, हिंदू की लड़ाई लड़ना मेरा काम है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो माले गनीमत का खजाना खुलने वाला है, और जो काम कर रहे हैं इसमें तो आपको पता नहीं जीवन बचेगा भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी आप लोग लगे हो, तो आपका त्याग, आपकी तपस्या, आपका तप, ये बहुत ही सम्माननीय है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आप सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सदैव रक्षा करें। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, कल मैं इसके बारे में वैसे भी बोलूंगा, अपने वीडियो भी बनाऊंगा, मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो लाखों लोगों तक चले जाते हैं। मैं कल बताऊंगा कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, हर हिंदू को सपोर्ट करनी चाहिए, और भी कुछ ना करें तो आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहिए। महाराज ये लिंक शेयर कर देना, ये इंटरव्यू का लिंक। मैं हाँ अमित को शेयर कर दूंगा, मैं लिंक अमित को कर दूंगा, मैं अमित को वो लिंक भेज दूंगा। और मैं कल इसके बारे में, और मैं लगातार अब एमपीओ को लिखूंगा, जो अभी साहिल भाई ने कहा, एमपीओ को लिखूंगा कि एक्स मुस्लिम्स के जो प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष नियम बनाया जाए यहाँ पर। नाइस। और ये भी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आपकी बात मेरी बड़ी दिल को लगी, मैं उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था, कि इस किस्म का बंदा अगर सनातनी में होता तो कभी भी उसे इस किस्म की वैल्यू ना दी जाती। लाइक मैं जब वो चूंकि मैं इंडिया में कभी रहा नहीं हूँ, तो इतना मुझे यहाँ का इल्म नहीं है, लेकिन रावण का पुतला जलाया जाता है हर साल, और रावण एक वक्त में बड़ा अच्छा भी दिखाया गया हुआ, और उसके एक गलत हरकत की वजह से आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं, एक गलत हरकत की वजह से। बट व्हेन वी लुक एट जो हमारे मोहम्मद साहब हैं सो कॉल्ड, उनकी लाइफ को जब हम देखते हैं तो उसमें एक अच्छा काम ढूंढने में नहीं मिलता, ठीक है। तो लाइक हिजरत से पहले अगर देखें तो फिर भी थोड़े से कुछ मसले मसाइल आपको मिल जाएंगे जोड़ने तोड़ने के लिए, कुछ ना कुछ आप टांका बना लेंगे। लेकिन हिजरत के बाद अगर आप देखते हैं द रियल लाइफ ऑफ मोहम्मद, हिजरत से पहले कितने साथी इकट्ठे किए थे? 47 से लेके 96 तक, यानी डिपेंडिंग ऑन के आप कौन सी सीरा पढ़ते हैं, 47 से 96, यानी कि 100 से कम। तो पहले 13 साल में 100 से कम लोग थे, 13 सालों में।
हिजरत के बाद ही तो असल इस्लाम बना था, उससे पहले तो इस्लाम था ही कुछ नहीं। तो वहां पे जब उनकी लाइफ देखते हैं तो 9 सालों में एक कम 50 लड़ाइयां लड़ी हमारे हजरत ने। उनमें उन्होंने लोंडियां गुलाम पकड़े, उसमें उन्होंने माल बांटा, किसका, लूट का। उसके ऊपर कुरान में आयत सूरत आ गई, लूट मार का माल, ठीक है। उसके अंदर मोहम्मद साहब की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उसके लिए अल्लाह कुरान के अंदर आयतें नाज़िल कर रहा है कि इसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने तो नहीं करोगे तो तुम तमाम फरिश्ते और तमाम मुसलमान लड़ाई करेंगे तुम्हारे साथ, तुम दो औरतों के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके अंदर अल्लाह कह रहा है जाओ जितनी औरतें जो हिबा करें। ले जी यती महाराज जी, आप नबी नहीं है और आप कोई बहुत, मेरा मतलब है भगवान नहीं है, देवता नहीं है, इंसान है आप। अगर मैं ये कहूं, साधारण इंसान, तो अगर मैं कहूं कि यार आप को हर वो औरत जो अपना जिस्म, नफ्स हिबा करना चाहिए, यानी तोहफे में देना चाहे, वो आपके लिए जायज है। लिहाजा जितनी हिंदू औरतें आपके पास आए, हिंदू ही नहीं, हमने नॉन हिंदू नहीं लेनी क्योंकि आप हिंदू हैं, हिंदू औरतें आपके पास आके कहें यती महाराज जी आइए मैं एक रात के लिए अपना जिस्म आपको दान करती हूँ, और आपका रब जो है वो कहे हाँ हाँ ये आपके लिए जायज है, तो मुझे बताएं ये कहां से कोई इंसानियत है? जरा मुझे सिर्फ ये समझा दें। ये संभव नहीं है, सनातन धर्म में संभव नहीं है। सनातन धर्म में देखिए, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, लोग बुरे बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे लोग हुए हैं, लेकिन हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। हमारे यहाँ आप शादी कर लीजिए, आपने एक शादी कर ली, फिर दूसरी शादी कर ली, लोग बुरा मानते हैं लेकिन फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग चरित्रहीन होते हैं उनका सम्मान नहीं होता। हमारे यहाँ जो अनेक महिलाओं से संबंध बना, हालांकि लोग हैं ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता, लोग उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, यति महाराज जी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैंने शादी की तो बात ही नहीं की अभी। नहीं, मतलब सेक्स की मैं कह रहा हूँ, जो सेक्सुअल रिलेशन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने शादी के बगैर की बात हो रही है, शादी तो और मसला वाला है। मैं इंडिया के कल्चर को सिर्फ उतना ही जानता हूँ जितना फिल्मों में देखा। 7 फेरे लगाते हैं, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, एक भी नहीं मल्टीपल, राइट जी। अच्छा, और ये होना चाहिए जी। और इस्लाम में क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आज शादी किया, कल तोड़ दो, परसों शादी करो, उसके बाद तोड़ दो, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और हमारे पास जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं वो भी अपने मुंह से बोलते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने मल्टीपल डिबेट्स किए इसके ऊपर। इस्लाम में शादी है सेक्स का कॉन्ट्रैक्ट। और लफ्ज निकाह को अगर देखें, लफ्ज निकाह, नून काफ अलिफ हा, लफ्ज निकाह को अगर आप देखें डिक्शनरी के अंदर, लिसाने अरबिया के अंदर, तो उसका लफ्जी मतलब है ही सेक्स, उसका लफ्जी मतलब ही सेक्स है। वरना अरबी में जो मैरिज है उस जमाने की, वो मैरिज के लिए जो लफ्ज बनता है वो बनता है जौज, और जौजा बनता है बीवी, जवज उसका हस्बैंड। सो बेसिकली चूंकि हमारे प्यारे नबी को एक से ज्यादा शादियां करानी थी, तो उन्होंने लफ्ज निकाह को यूज किया फॉर मैरिजेस। क्यों? क्योंकि जवज जो है वो सिर्फ 2 से ही हो सकता है, लाइक इट्स अ कपल, जस्ट लाइक ए कपल, वर्ड होता है अंग्रेजी का कपल, उसी तरह जौज जो है वो कपल के लिए है। और कुरान के लिए लफ्ज जौजा है। जब लफ्ज जौजा है तो इसका मतलब है मोहम्मद को और उस जमाने के लोगों को लफ्ज जवज का भी पता था जब जौजा है, और जवाज का भी पता था। तो हेंस ये लफ्ज उन्होंने चुना ही इसी वजह से कि अरबी की लिसान में 2 से ज्यादा शादियां, यानी कि 2 यानी एक औरत और एक मर्द के अलावा 3, यानी जब कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 3 के अंदर, और तुम इनमें से 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो, तो वहां पे जवज आ ही नहीं सकता था, वहां पे आना ही पड़ा निकाह को। तो बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स। और अगर आप कुरान के अंदर देखते हैं तो इसी तरह लिखा हुआ है ना कि उनको उनकी उजरत दे दो। उजरत, उसको ट्रांसलेट ये लोग करते हैं डिफरेंटली, बट लफ्ज है उजरत। और उजरत कैसे कहते हैं? जब किसी ने कोई काम किया आपके लिए तो उसको जो पैसा देना है काम का, मतलब उसने आपके घर की दीवार बनाई है, बाथरूम बनाया है, सिंक बनाया है, उसके जो पैसे दिए जाते हैं उसको कहते हैं उजरत। इस तरीके से तो कुरान औरत को डिफाइन कर रहा है कि वो अपनी सेक्स की उजरत दो उसको। तो दिस इज द रियलिटी। बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं, मुझे इतना नहीं पता था, मुझे पता नहीं था। आप बहुत गंभीर बात बता रहे हैं
और बहुत बड़ी बात आपने बताई है, हिंदू सभ्यता कभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए तो मैं कहता हूं ये दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, दो अलग अलग संस्कृतियां। देखिए एडम भाई, आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या? जी कहाँ के रहने वाले आप? पाकिस्तान का। तो देखिए, मैं पाकिस्तानियों का भी बहुत ज्यादा मैं सुनने लगा हूं पीछे कुछ समय से। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इस समय समस्या चल रही है आइडेंटिटी क्राइसिस की, और धीरे धीरे लोग उस पर बड़े मुखर हो रहे हैं। लोग अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। तो आपके जैसे लोग उसके वाहक बनेंगे, आपके जैसे लोग उन लोगों को मार्ग दिखाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए भी और साहिल भाई के लिए भी। आप लोगों के साथ बैठा ये मेरा सौभाग्य है। मैं सौभाग्य समझता हूं कि मैंने आज आपसे बात की, और भविष्य में भी हम लोग बात करते रहेंगे। मैं साहिल भाई का और अब बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भैया जो इसका सारी को कंडक्ट कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग बहुत जल्दी, मैं माँ से और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग कभी वैसे भी मिले, पर्सनली भी हम लोग मिले, साथ बैठे। मेरा साहिल भाई दवाई लेने का समय हो गया, मुझे अभी दवाई लेनी है। जी 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 महाराज, महाराज लेनी पड़ती है। जी जी महाराज, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे महाराज। मैं आपको प्रीति वुमन जी से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। प्रीति वुमन जी, वेलकम है आपका। ये भी नमस्ते महाराज जी, हिस्सा है। आपकी सदैव जय हो, बहुत खुश रहिए आप। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। सबसे पहले महाराज जी, जो पुतले थे वो मुझे बहुत पसंद आए। जिस दिन मैंने उनको देखा उनका डिजाइन, उनका कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग वाज सो फाइन। इसके अलावा जो आपने बोला कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी मैं जाता हूँ वहां से मुझे डिलीट कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर फियर फैक्टर ना रहता, डर ना रहता, तो इस्लाम तो बच ही नहीं सकता था, हिंदुस्तान में एंटर कर ही नहीं सकता था। ये इतने साल सरवाइव किया इसने हुकूमत की, सिर्फ किस बेस पे? फियर फैक्टर पे, डर की बेस पे। तो अगर अभी भी ये डर रहे हैं, आई डोंट नो इनको किस चीज का इंतजार है। अब इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है कि हमारी नस्लें जो हैं वही अपनी संस्कृति को, अपने रीतो रिवाज को भूल चुकी हैं, और बिल्कुल वो एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। और महाराज जी, क्या आप जानते हैं रहती सहती कैसे बॉलीवुड ने पूरी कर दी? जो थोड़ी बहुत बॉलीवुड जिहादियों के कब्जे में है। बॉलीवुड जिहादियों के कब्जे में। जी, हिंदू जो बॉलीवुड में मेरी बेटी काम कर रहे थे, वो सब इंडिविजुअल काम कर रहे थे, और उनका कोई गिरोह नहीं था। जी जी बिल्कुल। इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारे यंगस्टर्स के माइंड पे कि सर वो इस चीज को ना बहुत इस तरह से देखते हैं कि ये बहुत फैशन में है, ये चीज ये बहुत इन है, अगर हम ये करेंगे तो हम बहुत कूल लगेंगे। और इसी चक्कर में लड़कियां फंसती हैं लव जिहाद की तरफ, सिर्फ बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होके। तो जितनी भी आपने बातें की, मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बारे में नहीं जानता था, पहली बार मैंने आपकी आवाज सुनी, पहली बार आपके बारे में सुना। और भविष्य में हम लोग साथ काम करेंगे, साथ रहेंगे और मिलते रहेंगे। मेरी बेटी, बहुत ही अच्छा लगा। आपके जैसी बहादुर बेटी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एडम सीकर जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साहिल भाई को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महाराज जी। स्पेशल थैंक्स, अच्छा महाराज जी, स्पेशल थैंक्स टू हमारे अमित भाई, मौलाना अमितुल्लाह है। अमित को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए। भगवान आपके रास्ते के सारे कांटों को चुन देंगे। सनातन धर्म की आध्यात्मिक ऊर्जा दुनिया में सबसे ज्यादा जबरदस्त है। ये तो हमारे हिंदुओं ने भगवान पे अपने पे भरोसा करना कम कर दिया, वो अलग अलग रास्ते में चले गए, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। आपका कोई बाल बाका कभी नहीं कर सकेगा, और आप बहुत ताकतवर होकर जल्दी ही पूरी दुनिया के सामने आएंगे। मैं आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।